बहुत तेज बोलने की आदत मुझे बचपन से थी, लेकिन बड़े होने पर लोगों से बात करने से डर लगने लगा है। अचानक पेट खराब हो जाता है, मैं क्या करूं? पहली चीज तो यह समझिए ऐसा क्यों हुआ। खासकर जो बच्चे बहुत तेजी से या बहुत हाई वॉल्यूम में बोलते हैं, सब लोग उनको बार बार रोकते हैं, टोकते हैं। तुम गलत हो, ऐसा नहीं बोलो, ऐसा नहीं बोलो, बहुत जोर से बोलते हो, हल्ला नहीं मचाओ, शोर नहीं करो, शांत बैठो, फास्ट मत बोलो। कुछ लोग तो इतना फास्ट बोलते हैं कि समझ में नहीं आता कि क्या कर रहे हैं, सुपर फास्ट रेलवे ट्रेन जैसे। इतना नेगेटिव कमेंट उनको सुनने को मिलता है, लोग हंसी उड़ाते हैं, मजाक करते हैं, वो बच्चा सब एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद एक संकोच की परत बन जाती है, लगता है कि मैं गलत हूं, तो उससे अच्छा मैं चुप ही रहूं। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तब अहंकार खड़ा हो जाता है, कोई मुझे गलत ना समझे। अगर मैं अपनी पुरानी आदत के अनुसार बोलूंगा तेजी से या हाई वॉल्यूम में, तो लोग फिर कमेंट करेंगे, मेरी मजाक उड़ाएंगे। उससे बचने के लिए फिर वो चुप होना शुरू हो जाता है और एक घबराहट पैदा हो जाती है लोगों के बीच में। जब मजबूरी में बोलना पड़ता है तो डर लगता है। उस डर की वजह से नाभि केंद्र प्रभावित होता है, वो जो आप कह रहे हैं कि पेट खराब हो जाता है। भय पैदा हो गया, बोलने से डर पैदा हो गया, लोगों से मिलने में, बातचीत करने में डर पैदा हो गया, क्योंकि इतने नेगेटिव कमेंट सुने हैं। तो ये है समस्या की जड़। अब इसका हल क्या होगा? दो प्रकार से हल होगा। एक तो धीमी गहरी सांस का प्रयोग कीजिए, हठ योग के कुछ प्रयोग कीजिए, जापान की हारा विधि से सांस लीजिए, तो आप पाएंगे आपका मणिपुर केंद्र मजबूत हो गया और भय खत्म हो गया, साहस पैदा हुआ। तो वो जो बीच में एक व्यवधान बन रहा था, डर लग रहा था, वो खत्म हो जाएगा, पेट खराब होना ठीक हो जाएगा। अब दूसरी चीज, अगर आप चाहते हैं कि आप धीमी गति से कम वॉल्यूम में बोलें, तो अपने आप को री हिप्नोटाइज करना होगा। एक नई आदत अपने भीतर हिप्नोटिक ट्रांस स्टेट में डालनी होगी, एक नई धारणा। उसमें विजुलाइज करें आप कि आप लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और सामान्य तरीके से, सामान्य वॉल्यूम में, सामान्य गति से आप बोल रहे हैं। करीब 2-3 महीने लगेंगे इसमें। धीरे धीरे आप पाएंगे आप जो विजुलाइज कर रहे हैं अब आपके जीवन में बाहर भी प्रकट होने लगा। तो दो बातें मैंने कही, एक तो धीमी गहरी सांस का प्रयोग ताकि साहस पैदा हो, वो पुराना डर खत्म हो, और दूसरा अपने भीतर एक नई पॉजिटिव धारणा बनाना, अपने व्यक्तित्व को परिवर्तित करने की, अपनी वाणी को परिवर्तित करने की। वो 2-3 महीने में हो जाएगी। क्या कोई ऐसी ध्यान विधि भी है जो इस विजुअलाइजेशन को हम कर सकते हैं और जिससे सहयोग मिल सकता है? माँ अमृत प्रिया जी की योग निद्रा वाली विधि आप YouTube से डाउनलोड कर लीजिएगा, हमारे वेबसाइट पर भी है योग निद्रा। उसको सुनते सुनते आप रात को सोइए। तो उसमें ये वाला इंस्ट्रक्शन तो नहीं है बोलने का, ये आपको अपनी तरफ से डालना होगा। तो वो इंस्ट्रक्शन सुनते जाएं, रिलैक्स होते जाएं, नींद में जा रहे हैं, और उसी समय यह धारणा, यह भावना विजुअल रूप में, क्योंकि सिर्फ शब्दों में हमारे भीतर बहुत गहरी बात नहीं जाती, चित्रात्मक रूप से। क्योंकि रात को हमारी आंखें तो बंद हो रही हैं, बाहर के चित्र खत्म हो रहे हैं, भीतर सपनों की फिल्म शुरू होने वाली है। तो चित्रात्मक रूप से देखिए कि आप अपने मित्रों के बीच में, संगी साथियों के बीच में हैं और आप सामान्य तरीके से बोल रहे हैं। धीरे धीरे यह नई चीज आपके अवचेतन मन में प्रवेश कर जाएगी और फिर आप पाएंगे आपके चेतन मन भी वैसा ही फंक्शन करने लगा।